एक औरत अपने शौहर को किसी वजीफ़े या किसी जादू के साथ अपने काबू में करना चाहती थी। वो एक आमिल पीर बाबे के पास जाती है और उसको जाके कहती है कि मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा या कोई ऐसा तावीज़ बताएँ या कोई ऐसा जादू टोना करें कि मेरा जो शौहर है वो मेरे ताबे हो जाए, वो मेरी बातें माने और जो भी मैं उसको कहूँ वो उस पे सर झुका के हाँ कहे। अब वो बाबा जी जो थे वो बड़े अक्लमंद भी थे और दूरंदेश भी थे, तो वो कहने लगे कि ये अमल तो मैं कर दूँगा, लेकिन ये अमल है बड़ा मुश्किल, तुम ये कर नहीं सकती। तो वो बीवी आगे से, क्योंकि ख्वाहिश उसकी ऐसी थी, तो वो कहती कि आप मुझे अमल बताइए। तो वो आगे से बाबा जी कहते हैं कि ये अमल जो है ये होगा शेर की गर्दन के बाल पे। यानी एक शेर की गर्दन के बाल जो हैं वो तुम्हें खुद उतार के लाने पड़ेंगे, और ये मुमकिन नहीं है क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक काम है और ये तुम्हें करना भी खुद ही पड़ेगा। अगर तुम ये ले आती हो बाल की शेर की गर्दन पे से उखाड़ के, तो मैं ये अमल कर दूँगा। अब वो बड़ी मायूस होती है, वो वापस चली जाती है, अपनी सहेलियों में बैठती है और वो कहती है कि ये मुझे बोला है बाबा जी ने ये अमल करने के लिए, तो अब मैं क्या करूँ? तो उसमें से 1-2 सहेलियाँ जो हैं वो कहती हैं कि ये कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। हम बहुत ज़्यादा गोश्त ले लेते हैं और जहाँ पे जंगल में शेर आता है वहाँ पे रोज़ाना थोड़ा-थोड़ा गोश्त वहाँ पे रखेंगे और कुछ अरसे तक हम ये अमल करेंगे और फिर हम उसके सामने तुम जाना, वो शेर तुमसे मानूस हो जाएगा क्योंकि तुम उसको ये गोश्त डाल रही हो। तो उस वक़्त हम ये काम कर लेंगे और ये ऐसा नामुमकिन चीज़ नहीं है ये। अब वो इसके ऊपर जो औरत है वो हामी भर लेती है क्योंकि ख्वाहिश इतनी थी अब अपने शौहर को काबू करना या अपने शौहर को अपने ताबे करना, तो वो ये करने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो औरत बिल्कुल ऐसे ही करती है, वो गोश्त कहीं से बहुत ज़्यादा लेती है और रोज़ाना थोड़ा-थोड़ा गोश्त लेके जाती है। पहले तो वो शेर को डालती है, फिर एक दिन वो अचानक उसके सामने आ जाती है और उसके पास बैठ के उसको गोश्त देती है। शेर उसको कुछ नहीं कहता और वो उसके गर्दन पे हाथ फेरती है, थोड़ा शेर उससे मानूस होता है और वो अचानक से, यानी उसको पता नहीं चलने देती, और एक गर्दन का जो बाल है ना वो शेर का वहाँ से उखाड़ के तो वो ले जाती है बाबा जी के पास। अब बाबा जी को जाके बताती, बाबा जी बड़े हैरान होते हैं वो। फिर वो कहती है कि ये आपने जो अमल कहा था मैंने वो कर दिया है। अब मेरे ऊपर वो जो भी तावीज़, वज़ीफ़ा जो भी है आपने जो अमल करना है वो करें। तो बाबा जी कहते हैं कि पहले वो मुझे ये तो बताओ कि तुमने ये अमल किया कैसे है? ये तो बड़ा मुश्किल अमल मैंने तुम्हें बताया था। तो फिर वो बताती है कि ये मेरी दोस्त ने मुझे ये मशवरा दिया था, तो हमने ऐसे किया उसके बाद, और अब मैं ये बाल आपके पास लेकर आ गई हूँ। अब इस बात के ऊपर बाबा जी उस औरत को जवाब देते हैं और कहते हैं कि, और ये जवाब सुनिएगा, वो कहते हैं कि बीबी, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो शौहर है, क्या वो इस खूंखार और जंगली शेर या जानवर से ज़्यादा खतरनाक है? तुम उसकी खिदमत करके उससे मानूस वो तुमसे नहीं हो पाया, तुम अगर इस जंगली शेर को, जिसकी फितरत है, जो जानवर है, नुकसान पहुंचाना, काटना, मारना जिसकी फितरत है, अगर तुम उसकी खिदमत करके एक स्ट्रैटेजी के साथ मानूस कर सकती हो अपने साथ, तो तुम अपने शौहर की खिदमत करके क्यों उसको अपने साथ मानूस नहीं कर सकी हो? ख़वातीन अगर चाहें तो वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर बर्दाश्त करके या फिर एक तरीके के साथ या चुप करके जवाब ना दे के या थोड़ा अरसा इंतज़ार करके वो ये मामलात को सही कर सकती हैं, और एंड सेम गोज़ फॉर द मेल एज़ वेल। और यही बात मैं मर्दों के लिए भी कह रहा हूँ कि वो भी अगर अपनी औरत से किसी वजह से वो नहीं खुश हैं, तो वो भी उसको, ऐसा नहीं है कि दोनों के किरदार या दोनों की कोई जीन्स ऐसी हैं या फिर कोई ऐसी ब्रीड है कि वो ठीक नहीं हो सकते। इंसान में कोई ना कोई बुराइयां होती हैं, लेकिन इंसान खुद बुरा नहीं होता। इंसान को इंसान होने का मार्जिन दें, मौका दें और उसकी खिदमत करके उसके साथ अपने रिश्ते ठीक करने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ सबक मिला होगा।